इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, अभी उनसे हमारी बात हुई थी। एक बादली में प्रकरण चला था, मेरी विशेष रूप से उनसे बात हुई। राणा जी हमारा कोई ऐसा विषय नहीं, ये बच्चों का काम है, पता नहीं कहाँ से प्रेरित और ये क्या कार्य कर रहे हैं। वो ऐसा कार्य करते हैं जिनको बुद्धि नहीं होती। हमारे कृष्ण जो अपने कंवरपाल गुर्जर जी, उनको बुद्धि नहीं है, मैं कहता हूँ उनमें बुद्धि नहीं है हो गया, क्योंकि उनको पूर्णतः रूप से ज्ञान नहीं है और उनको एक विदेशी ताकत हैंडल कर रही है। अब जो वीर गुर्जर सभा है, ये अभी एक हमारे नदीम हैं, हमारे क्या है वो पाकिस्तान के नदीम हैं। जी ये बताइए कि इतिहास से लेकर जो छेड़छाड़ हो रही है और ये महापंचायत हुई है, तो इसमें डिसीजन क्या निकला? जी आज सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे पास में दायित्व है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर हरिवंश सिंह जो पूर्व सांसद प्रतापगढ़ हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा प्रदेश में हमारे 22 के 22 जिलों में कमेटी है। सभी के आदरणीय जिलाध्यक्ष व उनकी पूरी टीम, 2 महामंत्री, 3 मंत्री, 5 उपाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जी को छोड़कर 11-11 आदमी कमेटी है। आज हमारे पास सूचना ये थी कि गुरुग्राम में महापंचायत के नाम से हो रहा है। ये उद्देश्य जान करके मैं जो है यहाँ पे पहुँचा कि भाई इसमें कोई ना कोई पंचायत का जो स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से हमने बात करनी है। तो यहाँ पे सभी मुख्य वक्ता आए थे, उसमें कुछ ऐसे चेहरे थे जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको अधिवक्ता के रूप में भी लोग जानते हैं, और कुछ हमारे सूरजपाल अम्मू जी हैं जो करनी सेना से हैं, और अपने नरुका जी हैं, सभी और भी हमारे से बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे सभी, और समाज के गणमान्य लोग जिनको लोग जानते भी नहीं, जो समाज में उनका वो रहता ही है। अब इतिहास से छेड़छाड़ के मामले में मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो सम्राट मिहिर भोज जी का मामला है, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो उनके नाम के सामने जो गुर्जर शब्द लगाया गया है, गुर्जर शब्द केवल और केवल वो स्थानवाचक है, ना कि वो जातिवाचक। लेकिन जो गुर्जर समाज है, जो गुर्जर लिखता है, जो गुर्जर समाज है, वो कहीं ना कहीं इस बात से भ्रमित हो गया, और भ्रमित होने के पीछे उसका जो है मेन कारण ये रहा है कि भ्रमित इसलिए हो गया क्योंकि उनको पूर्णतः रूप से ज्ञान नहीं है और उनको एक विदेशी ताकत हैंडल कर रही है। अब विदेशी ताकत का मैंने नाम लिया, और आप मीडिया संबंधित है तो आप ज़रूर वो भी तथ्य जानना चाहेंगे। जो वीर गुर्जर सभा है, ये अभी एक हमारे नदीम हैं, हमारे क्या है वो पाकिस्तान के नदीम हैं, और वो गुर्जर वीर सभा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत साल पहले ये गुर्जर जो थे, ये मुस्लिम, कुछ मुस्लिम भी बन गए, हमारे सभी समाज से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं लोग, तो उन्होंने वहाँ पर पे देखा कि गुर्जर समाज ज़्यादा है और क्षत्रिय कम है, राजपूत कम है। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई गुर्जर को हमारे अपनी ओर लगा लें। तो उन्होंने ये सारा फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप चली, आपने देखा कि 1100 वर्ष का इतिहास है, लेकिन क्या 1.5-2 साल पहले ही गुर्जर समाज को ये याद आया कि भाई मिहिर भोज जी जो हैं गुर्जर थे। गुर्जर केवल और केवल एक स्थानवाचक के कारण को गुर्जर नरेश न केवल मिहिर भोज जी को कहा गया है, अपितु पृथ्वी पर कहीं और राजाओं के सामने भी गुर्जर, क्योंकि जो उस देश का राजा बनेगा उसको मान लो भी दिल्लीपति कह दिया, अगर दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनको कहेंगे, कल कोई और था तो उनको कहेंगे, तो ये ऐसा संभव है। लेकिन हमारा जो गुर्जर समाज है, जिसके साथ हमारा विवाद है, समाज में इतना बड़ा वो चल रहा है, उसको हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो नकार चुके हैं। अभी वर्तमान में दादरी में हुआ है एक कार्यक्रम, उन्होंने कह दिया अगर गुर्जर शब्द का इस्तेमाल होगा तो मैं नहीं आऊँगा। इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, अभी उनसे हमारी बात हुई थी। एक बादली में प्रकरण चला था, मेरी विशेष रूप से उनसे बात हुई। राणा जी हमारा कोई ऐसा विषय नहीं, ये बच्चों का काम है, पता नहीं कहाँ से प्रेरित और ये क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी बातों को इकट्ठा लेकर के पूरे हरियाणा में एक समन्वय बने, एक कमेटी बने, उस नाते में आया था। लेकिन मैं मीडिया में ऐसे अपने समाज का वो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कोई प्रारूप नहीं निकल पाया। यहाँ की जो स्थानीय सभा थी, उन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन इस प्रकार का या कोई नहीं किया। उन्होंने कहा है, हालांकि मुझे कहा है, आमंत्रित किया है कि आप कमेटी में आइए, लेकिन मैं ऐसी कमेटियों में जो कमरों में बैठ के बनती है मैं विश्वास नहीं करता। मैं लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में विश्वास करता हूँ। पूरी सभाओं में अगर ये स्ट्रक्चर था और महापंचायत का स्ट्रक्चर था, तो पंचायत में ही वहाँ से सालस चुने जाते, सालस चुनने के बाद में कोई निर्णय लेते और निर्णय लेने के बाद जाते हैं। लेकिन जहाँ तक निर्णय लेने की बात है, हमारे आज करनाल में भी सभा थी, मैं करनाल की सभा छोड़ के आया हूँ, गांव-गांव दर चल रही है पूरा। अभी हमारे हरियाणा में 2 जगह पे विवाद हो गया, एक कैथल में और एक यमुनानगर में। कैथल में उन्होंने बहुत साल पहले, 2 साल पहले मेरे संज्ञान में मामला आ गया था, उस वक्त मैं हरियाणा का प्रभारी था। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे गुर्जर शब्द का जो समाज का ये है, उसमें आपको जो है ये लगा रहे हैं, गुर्जर शब्द लगा रहे हैं। हमने कहा कि गुर्जर समाज के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, वो हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, अगर कहीं बात खराब होती है कोई बात नहीं, उनको लगा लेने दो, इस नाते लगा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो अभी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने भी इनोग्रेशन करा दिया बिना किसी जानकारी के, जो कि तथ्य आधारित और भविष्य में इनके ऊपर बहुत लताड़ पड़ने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज जो है हमारा, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। जहाँ भी हमारी एक ब्रजभूषण जी की नेतृत्व में एक समिति भी बनी है, जिसमें हमारे कई पदाधिकारी हैं, और मिहिर भोज जी के बारे में वो और भी बहुत से इतिहास को जो शोधन करना है,
क्योंकि हमारे देश का जो इतिहास है वो वामपंथियों के पास और कुछ जो देश एंटी नेशनल जो लोग हैं उनके साथ उसमें रहा, क्योंकि मैं जो है भारतीय थल सेना का दिग्गज भी हूँ। तो इसी नाते मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा और पूरे समाज से ये अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से, और अपने गुर्जर समाज से भी अनुरोध। सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय समाज से कहूँगा कि जो कुछ लोग, पूरा समाज नहीं कर रहा, गुर्जर समाज, जो कुछ लोग इस बात पे अड़े हुए हैं और जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनसे ही केवल कहें, दूसरे पूरे समाज को गलत ना कहें, वो हमारे भाई हैं। दूसरी बात मैं क्षत्रिय समाज से ये कहूँगा कि आज उन्होंने हमें, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ इस बात में, जिस चीज़ को, जिस मकान को हम खाली छोड़ देते हैं या जिस स्थान को हम खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई ना कोई आके जरूर बैठ जाता है। हमने कहीं ना कहीं, हमारे महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला रही है, बलिदानों की एक लंबी श्रृंखला रही है अक्षत्रिय समाज की। इस नाते हमने कुछ चेहरे चुन लिए, हमने मान लो महाराणा प्रताप जी को, पृथ्वीराज चौहान जी को, इस प्रकार से, और हमने अपने महापुरुषों को पूर्ण रूप से समय नहीं दिया या उनके बारे में हमने नहीं जाना। इसी कारण से कहीं ना कहीं इतिहास में कम जानकारी की वजह से हम लोग उनको छोड़ दिए गए। तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ खाली पड़ी होती है उस पर दूसरे लोग कब्जा करते हैं। तो मैं अपने समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि महिर भोज जी की जो है, सम्राट महिर भोज जी की जयंती मनाएं। मैं नहीं कहता कि उसके सामने क्षत्रिय लगे, गुजर लगे। सम्राट और महापुरुष किसी एक जाति और धर्म से विशेष नहीं होते। सम्राट पूरे समाज के हैं और पूरे देश के हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहेंगे। इसका अंत क्या होगा? इसका अंत इस प्रकार से होगा, जो हमारा मानना है। अभी 22 के 22 हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हमने अभी विचार विमर्श कर लिया है। हम लोग इसकी सबसे पहले तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारी जो आस्था है लोकतांत्रिक देश में, वो न्याय में है। तो न्याय में आदरणीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने निर्णय दिया है कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता, कोई भी समाज उसके सामने क्षत्रिय गुर्जर नहीं लगा सकता। अगर कहीं पे गलती से वो लगी हुई हैं तो उनको ढकने का आदेश दे दिया गया है। जैसे कि ग्वालियर में, आप सबको पता, मीडिया से जुड़े, वो ढक दिया गया है। तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम लोग एक, इसमें हमारा जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, उस अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जो मान्य वकील हैं, उन सबको हम इकट्ठा करके, जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको इकट्ठा करके उनसे जानकारी लेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और पूरी रणनीति बना करके तथ्य पे आधारित बात करेंगे। किसी भी प्रकार का हम दिखावा, हा हुल्ला, इस प्रकार के कोई देश की संपत्ति का नुकसान, किसी आज ये बंद वो बंद जो अलग लोग लगाते हैं, हम लोग बंद में और देश को नुकसान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। ये देश हमारा है, इस देश को हमारे पूर्वजों ने रक्त से सींचा है। इसी नाते हम लोग यह चाहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का कार्य ना हो जिससे समाज में विघटन हो, क्योंकि जो दूसरी विदेशी जो ताकतें हैं वो ये चाहती है कि देश में जातियों में और धर्म में लोग बट जाएं और जिसका फायदा विदेशी ताकतें उठाएं। तो हम लोग का जो, जैसे कि आपने पूछा कि आगे क्या निर्णय रहेगा, आगे का निर्णय, चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मैं कोई एक ऐसा नहीं कि मैं सब अधिकार मेरे पास में है। मैं अपने 22 के 22 जिला अध्यक्ष, माननीय जो हमारे महामंत्री जी हैं प्रदेश में, मंत्री जी हैं, उन सब से बैठ करके एक बैठक का आयोजन करेंगे हम। यहाँ तो नहीं हो पाया लोकतांत्रिक तरीका, तो हम इसको करनाल में सोच रहे हैं, अभी विचार है। उसके बाद में करके और उसमें सबसे निर्णय लेकर के और उसको किस प्रकार से करेंगे, हम हल निकालने का मेरा ये प्रयास रहेगा। वैसे तो निर्णय पंचायत लेगी, समाज लेगा, हम कोई निर्णय लेने वाले नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं, समाज के सेवक हम तो वो जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय में मेरा ये रहेगा कि भाई निर्णय इस प्रकार का हो कि समाज में विघटन ना हो, देश जातियों में ना बटे। जैसा कि तत्कालीन जो इतिहास की किताबें हैं उसमें राजपूत वंश के अंदर सम्राट महिर भोज आते हैं, और तमाम जो इतिहास की किताबें सब में राजपूत बताया गया है। यूपीएसएससी के सिलेबस में हर जगह है ये चीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजनीति इसमें क्यों कूद रही है? अखिलेश यादव जो है गुर्जर समाज के सपोर्ट में। मैं बता, बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपने सही विषय को पूछा है। और जो ये हो रहा है, बाहर से तो बाहरी ताकत चाहती है कि देश टूटे और हमें फायदा हो, और हमारे अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो सोचते हैं कि जातियों में लोग बटे और हमारा वोट बैंक बढ़े। चाहे उसमें अखिलेश है, चाहे उसमें राहुल है, चाहे उसमें ABCD कोई भी है। मैं दो का नाम ले दिया, बाकी सबका नाम भी ऐसा नहीं, मैं तो इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे लोगों का, इनका उद्देश्य ये रहता है कि एक समाज बिछट के कहीं ना कहीं उछट के और हमारी तरफ आ जाए। ये इसलिए ये नहीं करना चाह रहे। अब रही वर्तमान सरकार को भी मैं इसमें दोषी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार इसलिए दोषी है, उनके पास पूरे तथ्य हैं, उनके पास में जो अपना ASI है, उनके पास तो तथ्य हैं, उनको पता है भी राजपूत है, राजपूत खंडकाल चला है पूरा, उनको ये घोषणा अपने आधिकारिक रूप से करवा देनी चाहिए थी। लेकिन वो क्यों डरती है? वो सोचते हैं कि भाई कहीं हमने राजपूतों के पक्ष में, क्षत्रियों के पक्ष में निर्णय दे दिया तो गुजरों की जो वोट है वो हमें नहीं मिलेंगी। ये वोट बैंक की राजनीति है भाई साहब जी। लेकिन ऐसे में जो अखिल भारतीय जैसे गुर्जर महासभा है,
उनको पहले जाके जो है सरकारी तौर पर इसको सिद्ध करना चाहिए था, उसके बाद मूर्ति लगानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया? ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें जो आदरणीय लोग हैं, माननीय लोग हैं, जिनको जानकारी है और जो इस रास्ते से जुड़े हुए हैं, जो समाज को विघटन नहीं चाहते, वो ऐसा कार्य करते हैं जिनको बुद्धि नहीं होती। हमारे कृष्ण जो अपने कंवरपाल गुर्जर, जिनको बुद्धि नहीं है, मैं कहता हूँ उनमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर जी परिपक्व नेता है। बादली वाला प्रकरण हुआ, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं। योगी जी ने कहा गुर्जर लगा दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन एक दो ने जो ये कर दिया ना काम, मैं कहता हूँ इनके गले की हड्डी बनेगा, ये इनको नुकसान होगा इस बात में। वो हमसे अलग नहीं है, कंवरपाल जी हमारे दुश्मन नहीं है, भाई हमारे। लेकिन काम यही है इन लोगों का कि इन लोगों को बिना जानकारी के आज जो गुर्जर समाज है वो तलाश रहा है ज़मीन। मैं ये नहीं कहता कि उनकी ज़मीन नहीं है, उनका राष्ट्र नहीं है, हमारे समाज के ही अंग हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में, और आज जो ये फेसबुक और सोशल मीडिया के अलग अलग संबंध तरीके हैं, इस नाते जो कार्यक्रम चलता है उसमें इसीलिए उन लोगों ने ये विघटन का कार्य किया है, अन्यथा ऐसा नहीं होना था।